आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितर पक्ष प्रारंभ होता है, जिसको पितृपक्ष कहते हैं। इस पितर पक्ष को लेकर के लोगों के मन में बड़ी भ्रांतियां हैं। कई बार लोगों के फोन आते हैं, गुरुजी पितर पक्ष किसको मनाना चाहिए, किसको नहीं मनाना चाहिए, किसी की मृत्यु के बाद कितने वर्षों के बाद इसे मनाना चाहिए। ये संशय समाज में बहुत फैला है। इसको लेकर के आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बीच में आए हैं। कभी भी किसी व्यक्ति का प्राणांत हो जाए तो प्राणांत के बाद उसका अंत्येष्टि कर्म, जिसको संस्कार कहते हैं, सबसे प्रथम संस्कार कराया जाता है। और उस संस्कार में विधान है 5 पिंड देने का। 5 पिंड से संस्कार का विधान होता है। और एक पिंडदान विधान में है अस्थि संचयन के समय। ऐसे 6 पिंडदान की प्रक्रिया। और उसके उपरांत 10 गात्र के दिन 10वें दिन 10 पिंडदान देने का विधान है। ऐसे 10 और 6 16। इन 16 पिंडों को मलिन षोडशी कहा जाता है। फिर इसके आगे चलते हैं 11वें दिन। तो 11वें दिन जो पिंडदान किए जाते हैं उसको कहते हैं मध्यम षोडशी। फिर शास्त्रों का एक विधान यह है कि पूरे वर्ष भर मासिक पिंडदान करना चाहिए। ऐसे 12 महीनों तक पिंडदान करने चाहिए। और उन 12 महीनों के बीच में एक पाक्षिक पिंडदान होता है, एक त्रैपाक्षिक पिंडदान होता है, एक ऊनाब्दिक पिंडदान होता है और एक षाण्मासिक पिंडदान होता है। ऐसे वर्ष भर में 12 पिंडों के साथ 12 महीनों के पिंडदान के साथ 4 पिंड, ये इस प्रकार 16 पिंडदान देने पर और फिर सपिंडीकरण का विधान, इसको कहते हैं उत्तम षोडशी। ये जब तक 3 षोडशी मनुष्यों के जीवन में नहीं होती है तब तक उनके घर का सूतक निवृत्त नहीं होता है। गरुड़ पुराण के हिसाब से एक बात और लिखी। गरुड़ पुराण में लिखा है कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद अगर घट न बांधा जाए, पीपल में घट बांधते हैं घड़े का, घट न बांधा जाए तब भी सूतक निवृत्ति नहीं होती है। और जब तक सपिंडीकरण नहीं होता है तब तक भी उस परिवार की सूतक निवृत्ति नहीं होती। तो अब विधान तो है 1 वर्ष में सपिंडी करना चाहिए, लेकिन कलयुग में मनुष्यों की आयु छोटी, निश्चित नहीं, कब कौन शरीर छोड़ करके चला जाए, अनिश्चित है। इसलिए गरुड़ पुराण में नारायण भगवान कहते हैं कि सभी मनुष्य 11वें दिन मध्यम षोडशी करने के बाद 12वें दिन सपिंडीकरण कर लें। और उसके बाद फिर त्रयोदशा इत्यादि कार्य करें। फिर उसकी पुनरावृत्ति करना चाहिए। फिर मासिक श्राद्ध इसके बाद भी करना चाहिए। अब एक जगह वृत्तांत मिलता है कि मान लो किसी के घर पर परिवार में विवाह करना है, कोई उत्सव करना है, तो अगर आपने मासिक पिंडदान प्रारंभ कर दिया तो जब तक पूरे 12, क्योंकि पुनरावृत्ति है, और जब तक पूरे 12 माह नहीं हो जाते तब तक विवाह नहीं कर सकते हैं। तो शास्त्रों में वर्णन है कि आप जिस तिथि तक कर रहे हैं, जैसे 3रे माह तक किया, 3रे माह में बाकी के पिंडदान कर दें पूरे वर्ष भर के, और इसके बाद अपने पारिवारिक कोई आयोजन उनको किया जा सकता है। और फिर जब वार्षिक श्राद्ध हो जावे, वर्षी हो जावे, उस समय पर मनुष्य को चाहिए कि वर्षी के अंदर भागवत करने का प्रयास करे, मूल पाठ कराने का प्रयास करे। उससे उस प्राणी को संतुष्टि मिलती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। तो प्रथम वर्ष पर वर्षी हो गई। इसके बाद जब दूसरा वर्ष प्रारंभ होता है तो शास्त्रों में एक जगह विधान है कि दूसरे वर्ष पर उसी तिथि पर पिंडदान करना चाहिए। उसको एकोद्दिष्ट कहते हैं। और दूसरा विधान यह है
कि प्रथम वर्ष पर वार्षिक श्राद्ध करे, दूसरा वर्ष प्रारंभ होवे और जैसे पितर पक्ष चालू होवे, ये जो आश्विन कृष्ण पक्ष आएगा, उस समय पर संस्कारकर्ता को चाहिए कि अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। क्योंकि जो जीव, जो मनुष्य अपने पूर्वजों को जल नहीं देता है, अपने पूर्वजों को, क्योंकि श्राद्ध श्रद्धा से किया गया है, तो अगर अपने पूर्वजों पर श्रद्धा नहीं करता है तो उसके द्वारा किया गया देव आराधन भी, उससे देवता भी प्रसन्न नहीं होते। या देवताओं ने कोई चीज दिया तो पितर नाराज होने के कारण वो हमें प्राप्त नहीं होते। इसलिए सबसे प्रथम कहा है कि एक बार देवता प्रसन्न नहीं हो चल जाएगा, पर पितरों का प्रसन्न होना अनिवार्य है। इसलिए जब भी हम कोई अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा आचार्यों के द्वारा नांदी मुख श्राद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है? नांदी का मतलब होता है आनंद के समय पर किया गया श्राद्ध। तो आनंद के समय पर भी श्राद्ध किया जाता है और दुख में भी श्राद्ध किया जाता है, पितृपर्वण पर। तो दूसरे वर्ष पर जल देने का विधान, नियम से जल देना चाहिए। शास्त्रों में विधान है, ऋषियों को जल देने की परंपरा कहां से है? यहां से देना चाहिए। पहले पूर्व की तरफ मुख करके जल देना चाहिए, और पूर्व की तरफ जब जल दिया जाता है तो ये सामने की अंगुली से ऐसे दिया जाता है जल। उत्तर की तरफ होकर के जब हम ऋषियों को जल दे रहे होते हैं, उस समय पर ये जो दोनों हाथ की अंजलि है, ये यहां से जल गिराया जाता है। और जब हम पितरों को जल दे रहे होते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ होकर के, असभ्य होकर के, असभ्य माने जनेऊ को उल्टा कर लें, उल्टे पैर को मोड़ लें, तिल को हाथ में लेकर के और दक्षिण की तरफ मुख करके मोटक कुसा लेकर के, यानी कुसों को मोड़ करके दोनों अंगूठे में दबाकर और जल को इस तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच से जल गिराना चाहिए। इस प्रकार से वो पितरों को प्राप्त होता है। और जल 3 पक्ष में दिया जाता है, पिता, प्रपिता, वृद्ध प्रपिता, 3 ये हो गए। फिर माता, प्रमाता, वृद्ध प्रमाता। मातृपक्ष हो गया और नाना पक्ष में भी जल दिया जाता है। तर्पण विधान पर आप देखेंगे या अगले वीडियो पर आएंगे तो पूरा किस प्रकार से जल देना चाहिए, जल देने की विधि पर चर्चा करेंगे। अभी केवल चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से गया श्राद्ध करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो दूसरे वर्ष पर व्यक्ति को जल देना चाहिए, और जब तीसरा वर्ष प्रारंभ हो जावे तो तीसरे वर्ष पर पितरों को, जिसको हमारे आपके घर कहते हैं पितर मिलोनी, उसको कहते हैं पार्वण श्राद्ध। उस समय पर पितर लगाना चाहिए, यानी पितरों को बुला करके, आमंत्रण करके, पितर की श्रेणी में उनको बैठाल करके पिंडदान करने का विधान है। 9 पिंडदान या 10 पिंडदान करने का विधान है तीसरे वर्ष में। शास्त्रों में कुछ जगह परंपरा में है कि तीसरे वर्ष पर देना ही चाहिए पिंडदान, और समाज में लोक रीति में ऐसा लोग चर्चा करते हैं कि अगर कोई विघ्न न हुआ हो परिवार में, कोई विघ्न मतलब परिवार में, समाज में 1 वर्ष तक कोई व्यक्ति शरीर छोड़ करके न गया हो, तब करना चाहिए, ऐसा लोक रीति में। और वेद रीति ये कहती है कि 3 वर्ष में उस व्यक्ति को और पार्वण श्राद्ध उसका करना चाहिए। तो तीसरे वर्ष में पितरों को बुला करके घर पर उनका पूजन करके पिंडदान करना, और चौथे वर्ष में उस जीव को गया जी लेकर के जाना चाहिए। गया जी जाते समय हमें चाहिए कि हम यहाँ पर अपने पितरों को प्रणाम करें, एक नारियल लें और फिर गया जी में श्रद्धा से जाना चाहिए। गया जी जाते समय मन में बड़ा प्रेम रखना चाहिए पितरों के प्रति, उनके प्रति सम्मान से कि आप चलिए, हम आपको लेकर के चल रहे हैं गया जी। शास्त्र का एक विधान और है कि गया जी में पूरे 15 दिन पिंडदान करने का विधान है।
लेकिन इतना नहीं कर सके तो कम से कम तिथि पर जाकर के या गया जी में पिंडदान हो जावे, ये ही बड़ी बात है। शास्त्र कहते हैं समी पत्र प्रमाणेन पिंडम दद्यात् गयासरे उद्धरेत सप्तगोत्राणि कुलमेकम उत्तरम से चल। 7 गोत्र तक के लोगों का उद्धार हो जाता है जिसके जो व्यक्ति गया जी में जाकर के और पिंडदान करता है। ऐसे गया जी में पिंडदान करने का विधान है। और फिर 5वें वर्ष में ब्रह्म कपाली यानी बद्रीनारायण में जाकर के पिंडदान करने का विधान है। ऐसे क्रमशः पिंडदान की प्रक्रिया है। श्री बोले वृंदावन बिहारी लाल की।